तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने पिछला वीडियो में आपको स्विंग के बारे में बताया था कि स्विंग आपको स्ट्रॉन्ग, लो और हाई, वीक कैसे मार्क करना है। उसमें मैंने पूरा 1 साल का स्ट्रक्चर मैपिंग करके आपको सिर्फ बताया था कि स्विंग को मार्क कैसे करते हैं। तो चलिए इस बार हम लोग देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि देखिए स्विंग, इंटरनल और फ्रैक्टल ये मार्केट स्ट्रक्चर का फाउंडेशन है। और इसी को हम लोग बार-बार अपने आने वाले वीडियो में भी रिपीट करेंगे कि इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना है, इंटरनल हाई और वीक कैसे मार्क करना है। इसमें हम लोग को एंट्री फाइंड आउट कैसे करना है, और इसमें प्रीमियम, डिस्काउंट जितना भी कन्फ्लुएंस है वो सारा चीज़ हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क करेंगे और देखेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर कब स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है, और इसमें हम लोग का हाई प्रोबेबिलिटी जोन कहाँ से हम लोग को ट्रेड लेना होता है और कहाँ से हम लोग को ट्रेड को अवॉइड करना होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इस ग्राफ पर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर स्टार्ट कब होता है और उसका एंड का सिग्नल कब होता है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको स्विंग तो मार्क करना आ गया पर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क करना नहीं आएगा, तो आप अच्छे से और हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसी को आज हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए जैसे कि स्विंग यहाँ से स्टार्ट हुआ और फर्स्ट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। जैसे कि हमने बताया था, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा तो आपको कैंडल क्लोज होना चाहिए। यहाँ पर रूल भी हम लिख दिए हैं, कैंडल बॉडी क्लोज। जैसे ही कैंडल का अपना बॉडी क्लोज होता है तो सबसे पहले हम लोग मार्क करेंगे स्विंग का लो स्ट्रॉन्ग। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे। वेट किस चीज़ का करेंगे कि देखिए मार्केट का एक नेचर होता है कि अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट पुल बैक लेता ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग पता कैसे चलेगा कि मार्केट का अपना पुल बैक स्टार्ट हो गया है। तो देखिए सबसे पहले एक इंटरनल पुल बैक लेगा। ठीक है, इंटरनल पुल बैक लेगा और फिर उसके बाद अगर इंटरनल पुल बैक, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करता है तो फिर उससे मार्केट अप साइड जाएगा। और अप साइड जाने के बाद देखिए एक फ्रैक्टल स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि फ्रैक्टल स्ट्रक्चर क्या होता है और इसको कैसे फाइंड आउट करना है। फिलहाल अभी हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जैसे ही फ्रैक्टल स्ट्रक्चर होता है, ये एक छोटा सा पुल बैक होता है, या 1 या 2 कैंडल हो सकता है इसमें, या 3-4 कैंडल हो सकता है जिसने अपना फ्रैक्टल स्ट्रक्चर को डाउन में क्लोज किया हो या वीक दिया हो। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ आपको समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे ही आपको फ्रैक्टल स्ट्रक्चर देता है तो यहाँ पर हम लोग का देखिए एक इनिशियल साइन मिल जाता है कि हाँ अब मार्केट शायद पुल बैक लेने वाला है, पर ये फुल कन्फर्मेशन नहीं है। फुल कन्फर्मेशन तब आपको मिलेगा जब आपका इंटरनल स्ट्रक्चर डाउन साइड में ब्रेक होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से अप साइड भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जब तक हम लोग का इंटरनल स्ट्रक्चर का जो स्ट्रॉन्ग लो पॉइंट है वो ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम लोग को कंफर्मेशन नहीं मिला है कि इंटरनल पुलबैक स्टार्ट हुआ है। और देखिए सबसे ज़्यादा लॉस इसी फेज में होता है। अगर आपको फेज नहीं पता है, देखिए मार्केट में 4 फेज होता है, फेज ए, फेज बी, फेज सी, फेज डी। ये हम लोग को डिफाइन करता है फेज कि किस फेज में आपको अच्छा सा सेटअप मिलेगा। फेज ए में लेना है, फेज डी में। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको अभी हम लोग कवर नहीं करेंगे फेज को। तो चलिए इसको देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को। अब देखिए जैसे ही इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो यहाँ पर हम लोग को कन्फर्मेशन मिल गया कि अब यहाँ से इंटरनल पुलबैक स्टार्ट हो चुका है। अब इंटरनल पुलबैक स्टार्ट होने का मतलब ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग इंटरनल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको स्विंग स्ट्रक्चर में स्विंग मार्क करके दिखाया था। ठीक है, तो इसमें भी हम इसको स्विंग मार्क किए थे, क्योंकि आपको सिर्फ स्विंग को मार्क करना सिखाया था। लेकिन इस बार आपको ध्यान रखना है कि ये स्विंग मार्केट नहीं है। स्विंग आपका ये है ओरिजिनल, जो हायर टाइम फ्रेम में चल रहा है उसको हम लोग स्विंग बोलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग है। ये सारा चीज़ आपको इंटरनल है। ठीक है, तो आपको इंटरनल को ध्यान में रखना है। और इंटरनल देखिए जैसे ही आपको यहाँ से इंटरनल गया, यहाँ से सप्लाई जोन टच किया अनमिटिगेटेड, यहाँ से आप प्रीमियम डिस्काउंट या एशियन सेशन, जितना कन्फ्लुएंस लगाना है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। काफ़ी सारे कन्फ्लुएंस होते हैं और फिर से आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं इसके वीक को। अब देखिए फिर से फ्रैक्टल जो नेचर होता है वो बार बार आपको मार्केट में दिखेगा, छोटा छोटा पुल बैक। और यहीं पर ज़्यादा ट्रेडर फंस जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चलो मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया तो चलिए अब यहाँ से हम लोग बाई देखते हैं। पर वो लोग ओवरऑल ट्रेंड को नहीं समझ पाते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो देखिए ओवरऑल ट्रेंड आपका बाई है।
यहाँ से कभी भी मार्केट अपना शिफ्ट कर सकता है अप साइड की ओर। पर हम लोग को एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि जब तक हम लोग का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंटरनल वो ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम लोग को कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट अप ही जाएगा। क्या पता मार्केट इसको डाउन में क्लोज कर दे या यहाँ से स्टॉप लॉस काट दे, कुछ भी हो सकता है। मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम रहता है, ठीक है। तो जो रूल है हम लोग को वो फॉलो करना है। जो रूल अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ही ऐसा चांस नहीं है कि हम लोग का स्टॉप लॉस कटेगा। हम लोग को ज़्यादा टाइम हम लोग का विन ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर फ्रैक्टल स्ट्रक्चर दिया, पर हम लोग का ओवरऑल इंटरनल स्ट्रक्चर क्या था? इंटरनल स्ट्रक्चर सेल था। फिर से यहाँ से सप्लाई जोन टच किया, फिर से यहाँ पर डाउन साइड में आकर ब्रेक कर दिया। अब फिर से देखिए, एक यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, अब मार्केट आपका 70 to 80% के जोन में आ गया है। अगर आप फीब लगाएंगे तो यहाँ पर आपको 70 to 80% का आपका जोन मिल गया कि यहाँ से देखिए अब मार्केट का अप जाने का चांस ज़्यादा है। लेकिन अभी इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग का स्टिल डाउन साइड में है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर डाउन साइड में है और यहाँ पर देखिए एक इनिशियल साइन दिया है फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। फ्रैक्टल स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग को साइन मिला है कि ठीक है मार्केट अब अपना स्टार्ट करने वाला है अप साइड का ट्रेंड। लेकिन फुल कंफर्मेशन हमको तब मिला जब मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से देखिए फिर से मार्केट अगर यहाँ पर आएगा तो यहाँ से जो आपको ट्रेड मिलेगा बिल्कुल ही A+ सेटअप आपको यहाँ से मिलेगा, क्योंकि आपका फ्रैक्टल स्ट्रक्चर भी अप है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर चुका है, पूरा स्विंग भी आपका अप साइड में है। तो यहाँ पर हम लोग को 3 कन्फ्लुएंस तो अभी मिला है, 3, लेकिन इसमें और काफ़ी सारे कन्फ्लुएंस होते हैं, उसको अगर आप मिला दीजिएगा तो काफ़ी आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग हम लोग का ये हो गया क्योंकि इसने इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। अब जैसे ब्रेक कर दिया तो हम लोग का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया और ये वीक पॉइंट हो गया। अब फिर से मार्केट स्ट्रक्चर अपना डाउन साइड पुल बैक लिया। अब यहाँ से आप यहाँ से डिमांड जोन से बिल्कुल ही अपना अच्छे से टारगेट कर सकते हैं पूरे इस वीक को, ठीक है। ये हम लोग का वीक है। अब जैसे यहाँ वीक तब आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा जब आपको ये बॉडी जा करके 4 आवर्स का कैंडल क्लोज कर दे अप साइड में, ठीक है, तब आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से 15 मिनट में अगर इसको आप 4 आवर्स का पूरा स्विंग मानते हैं तो अगर यहाँ पर आप 4 आवर्स का स्विंग मार्केट स्ट्रक्चर को भी आप ट्रेड कर सकते हैं और 15 मिनट का इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हैं और इसमें 1 मिनट 5 मिनट को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका हाई प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होता है। अब फिर से पूर्व के लिए फिर से मार्केट इसको वीक जोन को टारगेट करेंगे, इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि पूरा मार्केट अब अप ट्रेंड की ओर शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का फ्रैक्टल स्ट्रक्चर अप है, इंटरनल स्ट्रक्चर अप है, पूरा स्विंग भी हमारा अप है, ठीक है। तो चलिए ये ग्राफ तो हम लोग समझ लिए, अब थोड़ा सा हम आपको लाइव में दिखा देते हैं कि कैसे इसको मार्क करना है फ्रैक्टल और इंटरनल। फ्रैक्टल में अभी आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्योंकि इसमें एक एक कैंडल को हम लोग को देखना होता है। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये GBP/USD का 4 आवर्स का चार्ट है। चलिए कहीं से भी ले लेते हैं इसको। ओके, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्क करके भी आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो कोई। यहाँ से इसको हम लोग मार्क कर देंगे 4 आवर्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जैसे हमने आपको बताया है कि 4 आवर्स का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा स्विंग का, तो सबसे पहले हम लोग को क्या मार्क करना है, यहाँ पर 4 आवर्स का स्विंग लो, क्योंकि इसी लो के कारण हमारा पिछला हायर हाई ब्रीच हुआ है। ये वाला पॉइंट प्रीवियस पॉइंट के ऊपर कैंडल क्लोज किया है, तो इसको हम लोग यहाँ पर 4 आवर्स का स्ट्रॉन्ग लो मार्क कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमने बताया था कि मार्केट का एक बिहेवियर होता है कि मार्केट एक इंटरनल स्ट्रक्चर लेगा और उससे पहले एक फ्रैक्टल स्ट्रक्चर लेगा। तो देखिए थोड़ा सा फ्रैक्टल का आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं फ्रैक्टल क्या होता है। देखिए, जैसे ही मार्केट अपना हाई को क्लोज करते जाता है, हाई को क्लोज करते जाता है, और जैसे ही सडनली एक कैंडल आपको डाउन में क्लोज करते हुए मिलेगा तो इसको हम लोग फ्रैक्टल बोलते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। इसमें काफ़ी एग्रेसिव ट्रेडर एंटर करते हैं और इसमें कोई ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं है मार्केट में। क्या पता मार्केट यहाँ से अप साइड चले जाए, ठीक है। अभी तो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि ये मतलब डाउन में ही गया है, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में जाइएगा तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा।
लेकिन हम लोग का फ्रेश जो आपको मिलेगा यहाँ से देखिए, जो इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक किया, जैसे कि हमने बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग लो था इंटरनल का, वो अगर हम लोग का ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम लोग को साइन मिल गया, ज़्यादा कन्फर्मेशन यहाँ पर मिला कि अब अपना मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर अपना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही इसको ब्रेक किया तो देखिए मार्केट यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर अपना डाउन साइड की ओर ब्रेक करने लगा, और यहाँ से आप इसमें अपना एंट्री खोज सकते हैं। 15 मिनट 5 मिनट में जा करके इसको आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये हमारा एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, ना कि ये स्विंग स्ट्रक्चर है। और काफ़ी ज़्यादा यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है, स्विंग और इंटरनल को फाइंड आउट करने में। तो यहाँ पर हम आपको क्लियर कट सारा चीज़ 1 बाय 1 चीज़ बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आप हो सके तो जैसे कि पिछला वीडियो में आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स और अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, तो इस वीडियो पर भी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अप्रोक्स 400-500 लाइक्स कर दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगता है ये सब वैल्यूएबल नॉलेज बनाने में और फ्री में आपको देने में, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, तो यहाँ से देखिए जैसे ही हम लोग का इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो हम लोग क्या मार्क करेंगे, यहाँ पर 4 आवर्स का हम लोग का जो स्विंग वीक हाई, ये ध्यान देने वाला बात है यहाँ पर, स्विंग वीक हाई, ठीक है। क्योंकि अभी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब ये जो प्रीवियस जो स्विंग है इसके ऊपर बॉडी कैंडल क्लोज कर देता है, ठीक है। तो ये देखिए अभी इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग क्या है यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मार्केट पुल बैक, एक सेकंड, हाँ ओके, चलो इसी को ले लेते हैं, इसको मार्क करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए मार्केट अपना इंटरनल स्ट्रक्चर अप डाउन, फिर से इंटरनल स्ट्रक्चर अप डाउन, इंटरनल स्ट्रक्चर अप डाउन, इंटरनल स्ट्रक्चर अप डाउन, इंटरनल स्ट्रक्चर अप डाउन, इंटरनल स्ट्रक्चर अप डाउन। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है या फ्रैक्टल है। एक्चुअल में आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर का हाई है ये है, और इंटरनल स्ट्रक्चर का लो है जो ये है, ये हमारा फ्रैक्टल स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो जब तक हम लोग का हाई ब्रीच नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं जानेंगे कि मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट कर चुका है अप साइड में। अब जैसे देखिए यहाँ पर इसके ऊपर जाकर के कैंडल क्लोज कर दिया, तो ये हम लोग का यहाँ पर कैंडल क्लोज किया, तो ये हम लोग का यहाँ पर फुल कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट अब अपना डायरेक्शन चेंज कर चुका है। देखिए फिर से अपना ऐसे करके अब यहाँ पर पूरा आप अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर अब अगर 15 मिनट में जाइएगा तो काफ़ी अच्छा आपको सेटअप मिलेगा और बिल्कुल ही एकदम ट्रेंड के साथ आपको मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल जो आपको ग्राफ पर बताया था बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ है फ्रेंड। यहाँ पर फ्रैक्टल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर अपना डाउन ट्रेंड की ओर पुल बैक स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर देखिए मैंने लास्ट में बताया था कि जब मार्केट बिल्कुल 70 to 80% के अपने डिस्काउंट जोन में आ जाए तो यहाँ से हम लोग को बाई का ज़्यादा हम लोग को चांस हो जाता है, क्योंकि हम लोग का ओवरऑल ट्रेंड जो है बाई है। और यहाँ पर देखिए जो फ्रैक्टल स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ से देखिए फेयर वैल्यू गैप से स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर हम लोग को एक इनिशियल साइन मिल जाता है जैसे ही फ्रैक्टल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग को साइन मिल गया था कि मार्केट स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट करने वाला, लेकिन यहाँ पर हम लोग को फुल कंफर्मेशन मिल गया जब इसके ऊपर बॉडी को क्लोज कर दिया मार्केट। तो इसके बाद जैसे ही यहाँ पर हम लोग का कैंडल क्लोज होता है तो इसको हम लोग अब मार्क कर देंगे 4 आवर्स का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो देखिए ये चीज़ हमेशा आपको रिपीट होते हुए मिलेगा। अगर फिर से अगर आप जाइएगा तो फिर से वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से फ्रैक्टल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ से इंटरनल शिफ्ट हुआ, फिर से मार्केट पुल बैक लिया, देखिए फिर से यहाँ पर फ्रैक्टल शिफ्ट हुआ और फिर से यहाँ से आपको अप ट्रेंड की ओर ऐसे ही आपको कंटिन्यू मिलते जा रहा है। तो ये था हम लोग का 3 टाइप्स का स्ट्रक्चर, स्विंग, इंटरनल और फ्रैक्टल। ठीक है, तो ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल ही ये फ्री का नॉलेज दे रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा आप लोग रिस्पेक्ट कीजिएगा। ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है ऐसे वीडियो बनाने में और आपको पूरा 1 बाय 1 एक एक करके हम आपको दिखाते हैं पूरा। अगर यहाँ से आप चेक कीजिएगा तो यहाँ से जुलाई से लेकर के आपको हम दिखा दिए अगस्त तक, पूरा 1 से 2 मंथ का आपको आपके सामने मार्क करके दिखाए हैं।
ठीक है, अगर आपको चाहिए 1 बाय 1 अगर आपको देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम पूरा बार रिप्ले के साथ आपको 1 बाय 1 करके इसको मार्क करके दिखा देंगे। और अगर आपको फिर से 1 साल का चाहिए तो हम 1 साल का भी आपको मार्क करके दिखाएंगे। आप कमेंट में जैसा आप कमेंट कीजिएगा। तो होप करते हैं कि जैसा आप पिछले वीडियो में प्यार दिए थे, इस वीडियो को भी आप अच्छे से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा जिनको भी अभी इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क करने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।